नमस्ते और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। त्योहारों का मौसम अब शुरू हो ही गया है। आज से ठीक ऑलमोस्ट 1 महीने बाद दीपावली भी है और बीच में अभी और भी बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ जिसकी हेल्प से दिवाली क्लीनिंग प्रोसेस आप सबके लिए थोड़ा सा और ज्यादा ईज आउट हो जाएगा। रूम बाय रूम जब हम क्लीनिंग करते हैं तो ये हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम हर एक ड्रॉर और कबर्ड को अच्छे से खोल करके उसको डीप क्लीन करें। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ एरियाज और टास्क कवर करने वाली हूँ जिन्हें हम पहले से ही क्लीन करके रख सकते हैं ताकि डीप क्लीनिंग में हमें बहुत सारा टाइम ना स्पेंड करना पड़े। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब आप डाइनिंग स्पेस की डीप क्लीनिंग करते होंगे तो कभी कभी टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से क्रॉकरी यूनिट को अंदर से क्लीन करना रह जाता है। टाइम रहते पहले से ही आप क्रॉकरी यूनिट को क्लीन करके रख लें ताकि डीप क्लीनिंग के टाइम पे आपको इसे वापस से ओपन करके क्लीन ना करना पड़े। सारा सामान निकालने के बाद में आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से सारे शेल्फ, वॉल्स और डोर को अच्छे से क्लीन करके उन्हें सूखने दें। मीनवाइल जितनी भी क्रॉकरी है उसको आप किसी सूखे कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ के रख दें और इसमें से अगर कोई क्रॉकरी आप अभी दिवाली में यूज करने वाले हैं तो उसे पहले से ही अलग निकाल के अपने किचन में रख लीजिए। आप सबके लिए एक छोटी सी ट्रिक, डोंगों को अच्छे से सेट करने के लिए ढक्कन को हमेशा उल्टा करके रखें ताकि इसके ऊपर नेक्स्ट डोंगे का जो सेट है वो अच्छे से स्टैक हो पाए। और जब आप इसे इस तरीके से क्रॉकरी यूनिट में रखेंगे तो ये देखने में भी सुंदर लगेगा। अब आप कुछ ऑर्गेनाइजर्स का यूज कर सकते हैं अपनी क्रॉकरी यूनिट को और भी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए। बिलीव मी, ये छोटी छोटी चीजें जब हम पहले से ही करके रख लेते हैं तो हम काफी ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। हम सबके ही घर में न जाने कितने सारे ड्रॉर्स होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डंप कर देते हैं जिसकी वजह से ये अनऑर्गेनाइज्ड लगने लगते हैं। तो सबसे पहले सारा सामान बाहर निकाल के इसे अच्छे से क्लीन कर लें। अब जिस ड्रॉर में जो भी सामान रखना है सिर्फ उसी चीज़ को वहाँ पर रखें। जैसे यहाँ पर मैं सारे के सारे टेबल रनर और प्लेस मैट्स रखती हूँ। अब जो भी एक्स्ट्रा सामान इस ड्रॉर में से निकला है उसे उसकी सही जगह पर जरूर रखें और जब आप उस सामान को उस जगह रख रहे हैं तो उस ड्रॉर को भी मेक श्योर करिए कि आप वापस से ऑर्गेनाइज जरूर कर रहे हैं। जैसे कि जो भी एक्स्ट्रा पेन या पेंसिल्स उस ड्रॉर में से बाहर आए थे, मैं उन सारी चीज़ों को वापस जो हमारा स्टडी डेस्क का ड्रॉर है वहाँ पर रख दूंगी। एंड एज आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी तो मैं साथ के साथ ही हार्डली 5 या 10 मिनट्स मुझे यहाँ पर स्पेंड करना पड़ेगा और इस ड्रॉर को भी मैं अच्छे तरीके से डीप क्लीन कर लूँगी। अगर हम अपनी हैबिट ही बना लें कि चीज़ों को हम जहाँ से उठा रहे हैं वहाँ वापस रखेंगे तो घर उतना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज नहीं रहता है। पर घर में छोटे बच्चे होते हैं तो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। मैं यहाँ पर बस वही चीज़ें वापस से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और साथ ही साथ उन चीज़ों को अच्छे से डीप क्लीन भी करती चल रही हूँ। ड्रॉर्स की ही तरह बेड बॉक्स भी लास्ट में क्लीन करने रह जाते हैं। टाइम पे बेड बॉक्स को क्लीन और डिक्लटर करके रखना ज़रूरी है। बेड बॉक्स के अंदर हम यूजुअली अनवांटेड चीज़ों को रखते हैं और काफ़ी लंबे लंबे टाइम के लिए हम इसे देखते भी नहीं हैं। दिस कैन रिजल्ट इन डस्ट, फिल्थ एंड इंसेक्ट्स। कंप्लीटली बेड बॉक्स को एम्प्टी करें, सारा सामान बाहर निकाल के किसी ड्राई क्लॉथ या फिर वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से क्लीन करें। बेड बॉक्स को लाइन करने के लिए मैं पुराना बेडशीट यूज करती हूँ और नैपथिलिन बॉल्स जरूर यूज करें। अंदर रखी गई चीज़ों को चेक करें, जिस सामान की आपको ज़रूरत ना हो उसे डोनेट करें और अनवांटेड चीज़ों को डिस्कार्ड। जब हम सामान को चेक करके सेट करके रखते हैं तो काफ़ी सारा स्टोरेज क्रिएट होता है। जैसे कि ये वुलन बेडशीट्स मैं पहले लॉफ्ट में रखती थी,
यहाँ पर स्पेस हो गया है तो मैं इसे यहाँ रख रही हूँ और यहाँ से इसे एक्सेस करना मेरे लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। हार्डली स्पेंडिंग 15 to 25 मिनट्स आप अपना बेड बॉक्स क्लीन कर लेंगे और आगे के लिए थोड़े से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर आप अपना बहुत सारा टाइम सेव करना चाहते हैं तो पहले से ही हैवी अप्लायंसेस को उनकी जगह से डिस्प्लेस करके उस एरिया को क्लीन करें। बड़े सामान को आप हाथ से इजीली पिक कर सकते हैं और फिर वैक्यूम क्लीनर या ब्रूम की हेल्प से उस फ्लोर को क्लीन कर लें। फेदर डस्टर की हेल्प से फ्रिज के पीछे वाली वॉल से सारे कोवेब्स को जरूर हटा लें। फ्रिज की ट्रे पर ऐसे डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, उसके लिए वैक्यूम क्लीनर को यूज करें। फ्रिज की बैक साइड को भी आप फेदर डस्टर से ही क्लीन कर सकते हैं और लास्ट में एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से दोनों साइड और फ्रंट पोर्शन को अच्छे से क्लीन करके फ्रिज को वापस उसकी जगह पर सेट कर दें। अब डीप क्लीनिंग के टाइम पे मुझे इस एरिया को ज्यादा क्लीन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। घर के अंदर जितने भी लाइट फिक्सचर्स हैं उनको बिल्कुल चेक करना ना भूलें। कभी कभी लाइट बल्ब्स वर्क नहीं करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो उन्हें टाइम रहते पहले से ही क्लीन करके रख लें ताकि दिवाली के टाइम पे आपका घर हमेशा जगमगाता रहे। किचन को डीप क्लीन करने से पहले काउंटर टॉप के नीचे जितने भी ड्रॉर्स एंड कैबिनेट्स हैं उन्हें आप सेपरेटली एक एक करके अच्छे से डीप क्लीन करके रख लें, क्योंकि पूरे घर की क्लीनिंग में अगर किसी पोर्शन को क्लीन करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है तो वो होता है किचन की डीप क्लीनिंग में, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदा होता है और बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है। इसलिए अगर आप इन चीज़ों को पहले से ही करके रखेंगे तो डीप क्लीनिंग में हो सकता है कि आपको उतना ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करना पड़े। इसी तरीके से जितने भी ड्रॉर्स होते हैं उन्हें बाहर निकालना बहुत ज़्यादा इजी है। दोनों साइड में लॉकिंग सिस्टम होता है जिसको आपको अप एंड डाउन करके ड्रॉर को बाहर की तरफ खींचना होता है। जैसे ही आप ड्रॉर बाहर निकालेंगे आपको कंप्लीट एक्सेस मिलता है इस एरिया को क्लीन करने के लिए। क्लीन करने के बाद में इसे अच्छे से ड्राई होने दें और जब ये ड्राई हो जाए तो वापस जो चैनल्स हैं उसमें आप इस ड्रॉर को फिट करके पीछे की तरफ पुश कर दें। पूरे घर को दिवाली के लिए रेडी करना एक दिन से ज्यादा का समय मांगता है। दिवाली इज एन एनुअल अफेयर एंड वी ऑल वांट टू मेक आवर होम रेडी टू वेलकम गॉडेस लक्ष्मी। दिवाली से पहले प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है ताकि आप दिवाली वाले दिन एग्जॉस्टेड ना फील करें। प्रॉपर कैलेंडर चेक करके क्लीनिंग, शॉपिंग सब कुछ पहले से ही प्लान करें। डिवाइड योर डेज टू क्लीन bathrooms, rooms and kitchen. Write down important work you need to get done this Diwali. Cleaning your home in sections will save your time and save you from being overburdened. This is my practice and I like to follow it every year. मैं क्लीनिंग को प्लान करती हूँ घर के लास्ट रूम के साथ में जो है हमारा बेडरूम, एंड आई कीप ऑन कमिंग टू दिस फर्स्ट रूम ऑफ द हाउस। तो सारा का सारा डीक्लटरिंग का सामान या फिर जो भी मुझे चीज़ें डोनेट करनी है इस तरीके से मैं बैग्स में स्टोर करती जाती हूँ, और जब मैं इस रूम में क्लीनिंग के लिए आऊँगी लास्ट में तब मैं इन सारी चीज़ों को भी डिस्कार्ड कर दूंगी या जिसे भी डोनेट करना है उसे डोनेट कर दूंगी। अगर आप क्लीनिंग को रैंडमली किसी भी रूम से स्टार्ट करेंगे तो आपका पूरा घर फिर से गंदा हो जाएगा। इसलिए लास्ट रूम से स्टार्ट करिए एंड कीप ऑन कमिंग टू द फर्स्ट रूम ऑफ द हाउस। हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर दिवाली हर रूम के लिए एक नया सामान खरीदें। मैं हर साल एक रूम से दूसरे रूम में डेकोर पीसेस को चेंज करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा घर भी नया लगने लगता है और पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होते हैं। जैसे कि ये वाली पेंटिंग्स मैंने फॉयर में लगाई हुई थी। अब इस बार मैं इन्हें अपने बेडरूम में हैंग करने वाली हूँ। तो जैसे ही मेरा बेडरूम पूरा डीप क्लीन हो गया मैंने इन पेंटिंग्स को यहाँ पर ला करके रख दिया, और इन पेंटिंग्स को इस बार हम हैंग करने वाले हैं लिविंग रूम में। अब ऐसे करने से आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे
जब आप अपने घर को डेकोरेट कर रहे हैं। सामान पहले से ही उस कमरे में होगा तो आपको बार बार इधर उधर भागना भी नहीं पड़ेगा और आप बेटर वे में प्लान कर पाएंगे कि आपको कैसे अपने घर को और अच्छी तरीके से दिवाली के लिए सजाना है। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है बट बिलीव मी, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर देती है व्हेन इट कम्स टू होम डेकोर। स्विच बोर्ड्स को भी पहले से क्लीन करके रखा जा सकता है। क्लीनिंग के लिए आप कोई भी ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्लीनर या फिर वाटर बेस्ड हैंड सैनिटाइजर यूज करिए। किसी भी चीज को डायरेक्टली स्विच बोर्ड पे स्प्रे ना करें, इस तरीके से इसे पहले कपड़े पे स्प्रे करें और उसके बाद में आप स्विच बोर्ड को क्लीन कर लें। तीनों ही मेथड काफी इफेक्टिव हैं, लेकिन फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड सजेस्ट नॉट टू यूज ऑयल। ऑयल स्टिकी होता है जिसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स आके सेटल होते हैं और आपके स्विच बोर्ड्स और भी ज्यादा डर्टी दिखने लग जाते हैं। दिवाली के टाइम पे हम क्लीनिंग सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि दिवाली का फेस्टिवल है, इसका अपना एक साइंटिफिक रीजन भी है। दिवाली कम्स ड्यूरिंग द लास्ट लेग ऑफ द मॉनसून, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू वन मोर राउंड ऑफ क्लीनिंग जस्ट राइट आफ्टर द मॉनसून, क्योंकि इसी टाइम पे बहुत सारे मॉस्किटोज और डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स हमारे घर के अंदर ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दिवाली के टाइम पे हम अपने पूरे घर को एनुअली अच्छी तरीके से क्लीन करें। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।